जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम पुनः विचार करेंगे कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितनी धांधलेबाजी हो रही है। राजस्थान सरकार के बड़े बड़े दावे कि रीट की परीक्षा में हमने इतने व्यवस्था की है कि वहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता और रीट की परीक्षा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, सारी कहानी, सारी बातें समाचार पत्रों में खुलकर आ रही हैं। आज भी राजस्थान के बड़े बड़े समाचार पत्रों में, मुख्य समाचारों में ये आया कि रीट के पेपर बाज़ार में 12 से 15 लाख रुपए में बिके और सरकार ने उसके लिए अपने कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, उनके अगेंस्ट में जांच भी बिठाई। यह बात राष्ट्रभक्त चैनल इसलिए कह रहा है कि निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं विशेष रूप से बात करूंगा स्टेनोग्राफर की परीक्षा में। स्टेनोग्राफर की फर्स्ट फेज़ की परीक्षा हुई, उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा। राष्ट्रभक्त चैनल तो कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आम जनता दावे के साथ कह रही है कि ऐसा ही हुआ है। एक उसमें जांच की आवश्यकता है। राष्ट्रभक्त चैनल के अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सारी परीक्षाओं में धांधलेबाजी की बातें हो रही हैं। सरकार जांच के लिए कह भी रही है। ऐसी क्या बात है, ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि स्टेनोग्राफर की फर्स्ट फेज़ की परीक्षा की जांच की सरकार क्यों नहीं आवश्यकता समझ रही। जांच के दायरे में आने का कारण फर्स्ट फेज़ की परीक्षा में 90% से लेके 73-74% तक के लोगों के नंबर आए हैं। बहुत असंभव सा कार्य दिखता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में 90 से 75% तक नंबर आए हों, और वो भी 12 गुना में। अगर कहीं 5 गुना लेते तो शायद 85% से कम नंबर वाले का उसमें द्वितीय परीक्षा के लिए नहीं आता। लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साये में काम हो रहा है? सरकार इसकी जांच कराएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा में भी वही कहानियाँ हुई हैं जो कि रीट में हुई। स्टेनोग्राफर की परीक्षा छोटी थी, धांधलेबाजी वालों ने काम किया और जब उनमें उनको सफलता मिली तो वो एक कदम और आगे बढ़ गए कि रीट में दलालों के माध्यम से जो पैसा लिया गया, वही दलालों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने पहले से करके और रीट में भी अपनी जोर आजमाइश की। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट फेज़ की परीक्षा के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी रिट भी लगाई है। समय के रहते हुए अगर इसमें जांच न की गई तो ये बिल्कुल साफ स्मेल किया जा रहा है
कि स्टेनोग्राफर की सेकंड फेज़ की परीक्षा भी कहीं ऐसा ना हो वो कि न्यायालय की शरण में लोगों को जाना पड़े और प्रतिभाशाली लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाए। शॉर्टहैंड हर कोई, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि शॉर्टहैंड एक ऐसी साधारण कला नहीं है, उसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं। और ऐसा भी आ रही है बात कि स्टेनोग्राफर की भी शीट्स पहले बाजार में आ रही हैं। राष्ट्रभक्त चैनल सरकार को आगाह करना चाहता है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्टेनोग्राफर की भी परीक्षा का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बाजार में आएगा और सरकार को अपनी बदनामी सहन करने की तैयारी करनी चाहिए और अभी से ही इस ओर ध्यान दे के जांच कराकर अभी से ही इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। परंतु आज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने द्वितीय परीक्षा के लिए फार्म भरवाना भी प्रारंभ कर दिए। बजाय इसके कि जो इसमें आने वाली परेशानियां हैं, आने वाली जो धांधलियाँ दिख रही हैं, इसको होने वाली धांधलियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बजाय इसके कि द्वितीय फेज़ के लिए फार्म भरवाएं। मुझे समझ में नहीं आता सरकार ऐसी क्यों कोई कार्यवाही कर नहीं रही जिससे लोगों की और ज़्यादा ज़िंदगी खराब ना हो और या उन बच्चों को वापस फिर द्वितीय परीक्षा के लिए भी न्यायालय की शरण ली जाए। धन्यवाद, प्रणाम।